नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा दमन की पराकाष्ठा का विवरण। बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से रेगिस्तान, शुष्क पर्वत श्रृंखलाएं, पठारी भूमि और अरब सागर की लंबी तटरेखा से सुरक्षित है। सदियों से बोलन दर्रे से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ से आने वाले आक्रांताओं को झेलकर अपनी विशेष संस्कृति को अक्षुण्ण रहने में इसने भरकस प्रयास किया है। और आज भी बलूचिस्तान, जो बलूच वहाँ के हैं, एक जो निर्जातीय समुदाय वहाँ का है, वो अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए लगातार लड़ रहा है, अपने को न्यौछावर कर रहा है। वर्तमान में दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान का जो एरिया है, दक्षिणी पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का जो पश्चिमी भाग है, ये आपको यहाँ पे लाल रंग में जो दिख रहा होगा, ये पूरा बलूचिस्तान का हिस्सा है। अधिकांश हिस्सा आप देखेंगे तो ये अरेबियन सी से एक समुद्री सीमा बनाता है, पश्चिम में ईरान से सीमा बना रहा है और उत्तर में अफ़गानिस्तान से सीमा बनाता है। इस क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में प्रथम बलोच स्थापित राज्य कलात नाम से जाना जाता है, जिसे बलोच लोग आज इसे ग्रेट बलूचिस्तान के रूप में जानते हैं, या उसको ग्रेट बलूचिस्तान के रूप में उसको बताने का प्रयास करते हैं। बलूचिस्तान अपनी निर्जातीय सभ्यता के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए और वहाँ पर उपलब्ध जो संसाधन हैं, वो चाहे गोल्ड हो, कॉपर हो, लेड, जिंक, क्रोमाइट, एंटीमनी, टाइटेनियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, आयरन, सल्फर, बेराइट, जिरकॉन, जिप्सम, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, कैल्काइट, कोयला, बेसाल्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, मतलब जितने भी आप सोच सकते हैं सारे संसाधनों से ये भरा हुआ है। लेकिन इन संसाधनों का उपयोग, इन संसाधनों से वहाँ के लोगों की तरक्की नहीं हो रही है। इन संसाधनों को यहाँ से दोहन करके पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में उसका विकास में यूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना जो है यहाँ के संसाधनों को दोहन कर रहा है और यहाँ पर अपनी एक पैठ बना रहा है। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो साउथ वेस्ट एशिया का पाकिस्तानी जो प्रांत बलूचिस्तान है, 1947 में 3 रियासतों को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शामिल कर लिया गया और तत्कालीन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, 535 रियासतों को आज़ाद रहने की छूट दी थी। लिहाजा कलात, जिसका नाम मैंने पहले लिया था, कलात के जो राजा थे अहमद यार खान ने आज़ादी चुनी और पाक में विलय से इनकार कर दिया। जैसे जम्मू कश्मीर में जो राजा थे उस समय के हरि सिंह, उन्होंने भी आज़ादी चुनी थी और भारत या पाकिस्तान में मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन बलूचिस्तान के लिए ऐसा हो न सका। यहीं से आज़ादी की चिंगारी धधकती है। शुरू से ही बलोच लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान समर्थकों का तर्क है कि पाकिस्तान ने सिर्फ पंजाब और सिंध प्रांत में ही विकास किया है, यानी कि जो उसके उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत हैं वहाँ पर केवल विकास किया है। आज़ाद बलूचिस्तान की मांग और प्रदर्शनकारियों के कुछ गुटों ने आतंक का रास्ता भी अपना लिया है। तो ये समस्याएं आ रही हैं। लगभग 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग पाकिस्तान के जो 4 प्रांतों में से एक बलूचिस्तान है। मैंने बताया आपको। यहाँ पर बलूचिस्तान, मकरान, खारन, लसबेला और 1955 में कलात 4 रियासतों से मिलने से ये पूरा बलूचिस्तान बना है। कलात ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। कलात ने
पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। उसमें डिफेंस, मुद्रा, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंशियल जो इस मामले थे वो संघीय सरकार संभाले, लेकिन बाकी मामले में फैसले बलूचिस्तान ही करेगा। तब शर्तें मानने का वादा भी कर लिया गया था, लेकिन बलूच राष्ट्रवादियों की माने तो पाकिस्तान ने कभी भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाए हैं। कलात के किंग की आज़ाद रहने की इच्छा साल 1955 में तब एकदम से ख़त्म हो गई जब कलात बलूचिस्तान प्रांत यानी पाकिस्तान में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने 1947 के बाद से ही कलात को बलूचिस्तान में शामिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके बाद नवाब नौरोज खान आज़ाद बलूचिस्तान आंदोलन का प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर के हथियार उठाया, पाकिस्तान के खिलाफ गोरिल्ला वार छेड़ दी। नवाब नौरोज खान की पाकिस्तान में कैद के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार के 5 लोगों को फांसी दे दी गई थी। 1963 से 1969 के बीच में अलगाववादी नेताओं की ओर से बलूचिस्तान के लिए एक नए संविधान की मांग की गई। शेर मोहम्मद बिजरानी खान जैसे नेताओं ने सुई गैस फील्ड से होने वाली कमाई के बंटवारे को लेकर अपनी मांगें आक्रामक तरीके से उठाई थी। लड़ाई तब खत्म हुई जब साल 1970 में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहूं खान ने 1 यूनिट पॉलिसी को माना और बलूच नेताओं के साथ सीज फायर को लेकर के सहमति बनी। 1 यूनिट पॉलिसी यानी जियो पॉलिटिकल प्रोग्राम, जिसके जरिए 2 पॉलिसी होने की वजह से शासन करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई थी। बाद में 1973 में बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। उस समय के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सरकार को भंग कर दिया। बलूचिस्तानी नेता खैर बख्श मर्री ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एकजुट होते हुए बलूचिस्तान पीपल लिबरेशन फ्रंट का गठन कर लिया। सेना और बलूच लड़ाकों के इस हिंसा में पाकिस्तान के करीब 400 और लगभग 8000 बलूच नागरिक लड़ाकों की मौत हो गई थी। आज़ादी की मांग आज भी जारी है। बलूच संगठनों ने 2003 में फिर से गोरिल्ला हमले का रास्ता चुना। बलूचिस्तान आंदोलन के ज़्यादातर नेता पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश में रहकर आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि बलूचिस्तानी लड़ाके पहले सिर्फ सेना पर हमला करते थे, लेकिन अब निशाने पर गैर बलूच लोग भी हैं। 2005 में बलूचिस्तानी नेताओं नवाब अकबर खां बुगती और मीर बालच मर्री ने पाकिस्तान सरकार के सामने 15 सूत्री एजेंडा रखा था। एजेंडे में बलूच प्रांत के लिए ज़्यादा अधिकारों की मांग की गई थी। नवाब अकबर खां बुगती बलूचिस्तान के 13वें गवर्नर और 5वें मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अगस्त 2006 में बुगती को पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग में मार गिरा दिया था। 2005 में बलूचिस्तानी नेताओं नवाब अकबर खां बुगती और मीर बालची ने पाकिस्तान सरकार के सामने यानी कि 2006 में उनको मार गिरा दिया गया था। पाक सेना के करीब 60 से ज़्यादा अधिकारियों ने भी जान गंवाई। बुगती पर पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हमले का आरोप लगाया गया। अगस्त 2009 में मीर सुलेमान दाऊद ने खुद को आज़ाद बलूचिस्तान का शासक घोषित कर दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, जो बलोच अलगाववादियों का सबसे बड़ा संगठन है, साल 2000 में से लेकर के अब तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर पाकिस्तान पर कई बड़े हमले किए हैं। आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाले संगठनों के कुछ और नाम बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलूच लिबरेशन फ्रंट हैं। इनमें ऐसे भी संगठन हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बलूच इलाकों को मिलाकर आज़ाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं।
प्राकृतिक संसाधनों से लवरेज कम आबादी वाला बलूचिस्तान बीते 70 सालों से आज़ादी और अधिकारियों के लिए जूझ रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर संसाधन हैं, पाकिस्तान उसको अवॉइड कर रहा है और वहाँ के संसाधनों को वो अपने अलग प्रांतों में उससे विकास कर रहा है। और एक तरफ आप देख पा रहे हो चाइना जो है भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो आपका म्यांमार का कालीमंतान हो या श्रीलंका का हम्बनटोडा हो या बलूचिस्तान का जो कोस्टल जो पोर्ट है ग्वादर पर भी चाइना जो है वो पूरा वहाँ पर अपना कब्जा जमा चुका है और वहाँ पर वो विकास के लिए जो है वहाँ पर काम कर रहा है, ऐसा वो मानता है। और उससे ग्वादर से होते हुए उसने जो है सीधे जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के कासगर तक 15,000 माइल की एक पूरी उसने सड़क बिछा ली है और वहाँ से लेकर के जो है 25,000 माइल संघाई तक का जो है वो पूरा एक नेटवर्क बनाना चाहता है। तो ये सब उसकी एक है पॉलिसी चाइना की कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी वो घेरे और जो रिसोर्सेज है आपका बलूचिस्तान में उसको वो यूज़ करे और तथाकथित रूप से पाकिस्तान को अपना एक गुलाम की तरह या उस पर एक पूरा ये कह करके कि हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आपको हम सहायता कर रहे हैं, इस तरह से उसको जो है वो अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहा है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार अटैक कर रही थी। उसी घटना में अभी हाल ही में 26 अप्रैल को चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास एक वैन के पास हुए विस्फोट में 3 चीनी नागरिक सहित 4 लोग मारे गए। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए ने हाल के दिनों में चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको समझिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि बीएलए बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना और सैन्य ठिकानों पर हमले करती रही है। वो पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के जरिए बलूचिस्तान में चीन की एंट्री हो गई है और बीएलए नहीं चाहता है कि चीन इस क्षेत्र में जगह बनाने की कोशिश करे। बीएलए को लगता है कि सीपीईसी यानी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है कि प्रोजेक्ट बन जाने से बलूचिस्तान क्षेत्र का और दोहन होगा। पहले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का दोहन किया है, पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान का अब और दोहन करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि बीएलए चीनी नागरिकों को टारगेट कर रहा है। बीएलए ने हमले के बाद एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बीएलए ने कहा है कि हमारे हमले का मकसद बेहद साफ है। हम चीन और पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि वो तुरंत बलूचिस्तान को छोड़ दें। हमने पहले भी कई बार ऐसा कहा है, लेकिन चीन हमारी बातों को अनसुना कर रहा है। हम एक बार फिर साफ कर देना चाहते हैं कि ग्वादर सहित पूरा बलूचिस्तान बलूच का है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समुद्र और ज़मीन की रक्षा करें। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन हमारे इजाज़त बिना बलूचिस्तान में आया और हमारे दुश्मन के साथ मिलकर हमारे गांव का सफाया कर रहा है। अब वक्त है कि हम यकीन दिलाते हैं कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो खुद को कुर्बान कर बलूचिस्तान की रक्षा करना चाहते हैं। मजीद ब्रिगेड का काम ही चीनी अधिकारियों और नागरिकों पर हमला करना है। अभी आपने देखा होगा एक पढ़ी लिखी महिला जूलॉजी में एमए किया हुआ है, इसके बाद एमफिल किया हुआ है और एक बेसिक स्कूल में पढ़ा रही थी और उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति डेंटिस्ट है। इसके बाद वो फिदायीन हमला कर देती है। इससे मतलब है और उस पर उसके पति को गर्व भी होता है कि वो अच्छा काम किया है। तो वो अपने बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के एरिया को, वहाँ के संसाधनों पर अपना हक जताना चाहते हैं। जताना क्या चाहते हैं, मतलब वो हक उनको मिले और वहाँ से जो बाहरी लोग हैं वो वहाँ से जाएं और वो अपने को विकसित करना चाहते हैं, विकसित देखना चाहते हैं। अपने आप को स्वतंत्र रूप से वो अपने संसाधनों का अपने अनुसार उसका उपयोग करना चाहते हैं। ये थी जानकारी आज की।
जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।